दोस्तों आज हम आपको इन पेज में काम करने का तरीका बताएंगे कि इन पेज में काम कैसे किया जाता है। उससे पहले हम इन पेज को इंस्टॉल करेंगे। अब मैं आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। इन पेज का सेटअप ओपन करेंगे और हम नेक्स्ट करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट और फिर हमारे पास फिनिश का बटन आ जाएगा। हम इधर फिनिश करेंगे। इन पेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों इन पेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे। डबल क्लिक करके हम इसको ओपन करते हैं और ये एक मैसेज देगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। हम इसको ओके करेंगे। इसके ये नीचे जो जितनी बार पड़ी है इसको कहते हैं रिबन बार और इसके साथ ही ये नीचे एरो का निशान बना हुआ है। ये सारी टूल्स बार हैं और हमारे पास इस साइड पे राइट साइड पे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार और नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। अब हम आपको इसके अंदर लिखाई करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट को लिखने का तरीका हम आपको बताते हैं। एडिट मेन्यू में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाएंगे और कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाने के बाद हम इधर इसकी सेटिंग करेंगे। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये मोनोफोनिक होता है, लेकिन हम इसे फ़ोनेटिक का कीबोर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको फ़ोनेटिक करेंगे और इसके बाद हम इसको व्यू करके देखते हैं। जब हम इसको व्यू करेंगे तो इधर हमें ये बता रहा है कि किस अल्फ़ाबेटिक के साथ कौन सी उर्दू लिखी जाती है। यहाँ से हम इसको ज़हन नशीन कर लेंगे और ये चेक करने के बाद जब हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम इधर लिखना शुरू करेंगे कि किस तरह से हम इधर लिखते हैं। सबसे पहले हम एडिट टूल बार को सिलेक्ट करते हैं और लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम इधर लिख रहे हैं। दोस्तों हमने इधर लिखा है यूट्यूब IT इंफॉर्मेशन। ये बहुत इसका टेक्स्ट साइज़ बहुत छोटा है। हम इसको बड़ा करते हैं। इसको बड़ा करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इधर आ जाएंगे मेन्यू बार के अंदर। मेन्यू बार के अंदर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उधर से हम इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो शॉर्ट की है वो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल F10 के साथ भी इसको बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल F9 के साथ इसको छोटा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको कलर करना चाहते हैं तो मैं रिबन बार के अंदर जो कलर वाला मेन्यू है इधर से जाके हम इसको कलर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको कलर करने का तरीका हमने देख लिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना सीखते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना सीखते हैं। टेक्स्ट स्टाइल में हम जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी हम इसको इटैलिक करना सीखते हैं और बोल्ड करना सीखते हैं। बोल्ड करने के लिए इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल B और इटैलिक के लिए है कंट्रोल I। इसके साथ हम इसको इटैलिक और बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड किया हुआ टेक्स्ट ज़रा वाज़े नज़र आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो हम उर्दू में टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करते हैं वो है नूरी नस्तलीक। नूरी नस्तलीक हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब हम अगर एक और लाइन नीचे लिखना चाहते हैं तो फिर इधर हम एंड का बटन प्रेस करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करने के बाद इसके बाद हम लिख सकते हैं। दोस्तों अगर इसी टेक्स्ट को हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, हम इसको किसी बॉर्डर के अंदर लिखाई करना चाहते हैं या किसी बॉक्स के अंदर लिखाई करना चाहते हैं तो फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद हम इसी जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया है इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट करेंगे और उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल V। कंट्रोल V प्रेस करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। और इधर आने के बाद हम इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। अलाइनमेंट करने के लिए रिबन्स के अंदर इधर हमें नज़र आ रहा है एक बटन नज़र आ रहा है, ये है सेंटर अलाइनमेंट और इसके साथ ही है राइट अलाइनमेंट और उसके साथ है लेफ़्ट अलाइनमेंट। हम इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद हम इसको कलर करेंगे। इसको कलर करने के बाद
एरो टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम इसको बॉर्डर लगाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे कि हम इस पे कौन सा बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर अप्लाई हमने कर दिया है, लेकिन बॉर्डर हमें नज़र नहीं आ रहा है। हम बॉर्डर देखने के लिए हमें बॉर्डर का जो साइज़ है वो बड़ा करना पड़ेगा। पहले ये 1 पे था, हम इसको 10 पे करके देखते हैं। ये देखो दोस्तों, बॉर्डर का साइज़ हमने ज़्यादा किया है तो हमें बॉक्स बहुत अच्छे तरीके से नज़र आना शुरू हो गया है। दोस्तों, बॉक्स लगाने का तरीका हमने देख लिया है कि किस तरह से बॉक्स लगाया जाता है। इसके अलावा हम पेज व्यू को देखने के लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं। F5 से लेकर F8 तक हमें जिस तरह से व्यू अच्छा नज़र आएगा हम उस जगह पे उस व्यू को सेट कर लेंगे उस शॉर्ट की से। अब हमने ये सेट किया है F7 के साथ। दोस्तों, इन पेज में हमने उर्दू लिखना और फॉर्मेटिंग करना सीख लिया है, और इसी के साथ हम अगर इसमें इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो फिर हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल स्पेस। अगर हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे कंट्रोल स्पेस, और इधर इंग्लिश आ जाएगा। इस जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे उर्दू है, हम इसको माउस के साथ भी चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश से उर्दू हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे। ये देखें दोस्तों, इस जगह पे अगर हम कोई राइटिंग कर रहे हैं उर्दू की, साथ ही कोई वर्ड आ जाता है इंग्लिश का, हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसमें इंग्लिश भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इन पेज की फ़ाइल में अगर कोई अपनी तस्वीर इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ। टूल बार के अंदर ये है पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। पिक्चर बॉक्स को ड्रा करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जिस जगह पे हमारी पिक्चर होगी हम वो पाथ सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से हम अपनी पिक्चर को लेंगे। इस तरह से हम उस पिक्चर को अपनी फ़ाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। कि विड्थ और हाइट को सेट करने के लिए हम इस जगह से इसके मिलीमीटर बढ़ा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, हम यहाँ से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हम इस तरह से इसको बड़ा छोटा करके सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिक्चर इंसर्ट हो गई है। पिक्चर लगाने के बाद अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सिंपल है। टूल बार के अंदर ये तीसरा ऑप्शन है, यहाँ से हम जिस बटन को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से मूव करेंगे तो हमारी जो पिक्चर लगी होगी वो रोटेट हो जाएगी। हम इसको जितना रोटेट करना चाहते हैं उसके मुताबिक हम इसको रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इन पेज में पिक्चर लगाना सीख लिया है और इसको रोटेट करना भी सीख लिया है। अगर हम अपनी फ़ाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेज सेटअप की ज़रूरत होती है। तो हम आपको पेज सेटअप करने का तरीका बताते हैं कि पेज सेटअप किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका नाम होगा पेज सेटअप। पेज सेटअप में हम अपना पेज सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस पेज पे प्रिंट लेना है। ज़्यादातर तो यूज़ करते हैं A4 पेज, और बाज़-औक़ात अगर हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर हम लीगल यूज़ करते हैं। ये लीगल पेज हमने सेलेक्ट कर लिया है। लीगल पेज सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको देखते हैं कि इसको पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है हमने या लैंडस्केप में। अगर हमने इसको पोर्ट्रेट पे प्रिंट करना है तो हम इधर पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमने अपनी लिखाई को लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको मार्जिन देना चाहते हैं हम। मार्जिन देने के लिए हम इधर बॉक्स के अंदर जितना मार्जिन हम रखेंगे, इधर अगर हम 1 इंच रखते हैं तो लेफ़्ट से वो, अगर हम लेफ़्ट में 1 इंच जगह रखेंगे तो वो लेफ़्ट से 1 इंच मार्जिन के साथ प्रिंट करेगा, और अगर हम राइट में 1 लिखते हैं तो वो राइट से भी 1 करेगा, और अगर हम बॉटम में भी जगह छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी हम जितनी छोड़ना चाहें जगह छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये है गटर मार्जिन। अगर हमारे प्रिंट बहुत ज़्यादा हैं, 100-150 पेज है,
अगर हम उनको किताब की शक्ल देना चाहते हैं तो हम गटर मार्जिन रखेंगे। गटर मार्जिन ज़्यादातर 1 इंच रखा जाता है ताकि जब हम इसकी दोस्तों हम अपनी फ़ाइल को प्रिंट करते हैं, उसके 100-150 अगर पेज हों और उसको बाइंडिंग करवाने के लिए हम गटर मार्जिन रखेंगे। गटर मार्जिन ज़्यादातर 1.5 इंच का रखा जाता है, 1.5 हम इधर रखते हैं और हम ओके करेंगे। इस तरह से हमारा जो ये देखें यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन गटर मार्जिन रख दिया गया है। और अगर हमारी फ़ाइल के अंदर 100-150 पेज हैं, हम उनको प्रिंट करेंगे तो वो गटर मार्जिन प्रिंट होगा और जब वो प्रिंट होगा तो हम उसको बाइंडिंग करवा सकते हैं, किताब की शक्ल दे सकते हैं।